उसमें सेक्शन सी करेंगे 10 नंबर का। तो आज हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का। सेक्शन सी का ये कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की आती है। तो अपने पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं अभी। देखो पहला क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इसमें दे रखा है कि यूजुअली खालिस्तान get up early in the morning ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा नीतू खालिस्तान सिंह ए सॉन्ग नाउ। इसमें तीसरा क्वेश्चन होगा सी खालिस्तान राइट 20 plays suffer। लास्ट क्वेश्चन इसमें चौथा, रोहित खालिस्तान लर्न उर्दू फॉर 5 years। आप इसको तौर पे देखते हैं इसका। हेलो मोदी, तो ये टेंस अपने कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का है। तो हम इसमें पढ़ेंगे ही यूजुअली खालिस्तान क्वेश्चन में दे रखा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब किसी वाक्य में एडवर्ब के रूप में जनरली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, रियली, मोस्टली आदि शब्द आते हैं। तो आप क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या आया है? यूजुअली, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एस एस लगाना पड़ेगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर। और इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल। अब उसमें एस एस लगाने से क्या बन जाएगी? वो सिंगुलर बन जाएगी। तो ये क्या है? सिंगुलर है, और ये भी क्या है? प्लूरल। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। अब लिखेंगे GET गेट। अब ये एस लगा के देखेंगे OOSSCHCHX अर्थात ये ऐसा कुछ भी नहीं आया। IES देखो, IES में वाई आया क्या? नहीं आया। वाई नहीं आया तो क्या आएगा? एस। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या हुआ? सॉल्व। कि हमें क्या देखना है कि यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, हार्डली, रियली ये शब्द होते हैं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस एस लगाना है। अब देखो आगे, नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ। अभी क्या है अपने पास एडवर्ब में? नाउ। यदि किसी वाक्य में नाउ आता है, नाउ डेज आता है, एट दिस टाइम आता है, इन दिस डे आता है, इन एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आता है, और प्रेजेंटली आता है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इजारम
इज आर में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे क्या बोलते हैं और फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब नीतू है एक वचन, तो वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन आएगी। तो आर का प्रयोग के साथ होता है यू वी दे के साथ, और इसका इज का प्रयोग ही सी इट को एक वचन नाम, एम का प्रयोग ओनली आई के साथ यूज होता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज। इज लगा दिया हमने ऐसे कैसे, अब क्या लिखेंगे, सिंगिंग, फिर आई एन जी लगा दो इसमें, तो इज सिंगिंग हो जाएगा। क्या याद रखना आपको, नाउ आएगा, नाउ डेज आएगा, एट दिस मंथ आएगा, एट दिस वीक आएगा, एट दिस प्लस टाइम आएगा, इन दिस डे, एट दिस मोमेंट, इन दिस प्लस टाइम होगा, स्टिल होगा, प्रेजेंटली होगा। ये सारे शब्द किस में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बढ़ेगा सी 20 प्लेस सोफर, सोफर यानी अभी तक, कि उसने, लड़की की बात हो रही है, 20 यानी 20 होते हैं, प्लेस, प्ले यानी खेलना नहीं होगा, ये होगा नाटक, कि उसने अभी तक 20 नाटक नहीं लिखे। तो कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, सोफर, ये चीज होते हैं। उसमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज प्लस में थर्ड फॉर्म, क्या लगाना पड़ेगा, हैज के साथ V3। अब देखो हैज आएगा, हैज है क्योंकि क्या है, ये सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हैज, तो क्या लगाएंगे, हैज। अब राइट के थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, अब देखो हैज रिटर्न, ये हो जाएगा, हैज रिटर्न, आपका आंसर सही हो गया। अब देखो लास्ट में रोहित लर्न, सीखता है उर्दू, उर्दू लैंग्वेज फॉर 5 इयर्स, कि रोहित 5 सालों से उर्दू सीख रहा है, क्योंकि इसमें काम क्या है, चल भी रहा है और कंप्लीट भी हो जाता है, सिंस फोर का प्रयोग आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या आती है, एचवी बताओ, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हैज, बीन, और लास्ट में क्या आएगा, लर्निंग। ये आपका आंसर हो गया, उतारो इसको आप, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे 7वां। ठीक है, आगे देखो 7वां क्वेश्चन करेंगे अब। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां का पहला है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, खालिस्तान, विन या विंस, फिर क्या आएगा, द रेस, द रेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें, इसी का दूसरा, द जूरी, द जूरी, खालिस्तान, वाज वर, डिवाइड,
डिवाइडेड इन देयर THEIR ओपिनियन। देखो इसमें क्या आएगा वो देखना है कि स्लो एंड स्टडी, धीरे और अध्ययन, विंस द रेस, कि धीरे और अभ्यास इस रेस को जीतेंगे। ठीक है। द जूरी वाज वेल डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि न्यायाधीश ने इस अपने निर्णय को बांटा। ठीक है। अब इसमें आएगा, देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है, नाउन होती है, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड स्किल, और स्लो एंड स्टडी, हैमर एंड स्किल, और एज और एक्सपीरियंस, ऐसी कुछ नाउन होती हैं जो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती हैं। किसमें होंगी? सिंगुलर में। ठीक है। उनके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अब इसमें विन आएगा, विंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर में काम कर रही है। ये एक ही चीज है सब्जेक्ट के रूप में, स्लो एंड स्टडी, कि धीरे और अभ्यास। द जूरी, ये न्यायाधीश है, विन वाज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इन न्यायाधीश ने अपना निर्णय डिवाइडेड कर दिया, बांट दिया। तो क्या आएगा? वर। क्या लिखेंगे? वर का प्रयोग। इसमें कुछ वर्ब रहती हैं जो सब्जेक्ट एक सिंगुलर रूप में काम करती हैं। स्लो एंड स्टडी होता है, ब्रेड एंड बटर होता है, और हॉर्स एंड स्कल होता है, एज एक्सपेंस होता है। ये खूब ऐसी वर्ब हैं जो सिंगुलर का काम करती हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। जूरी किसका काम कर रहा है? यानी कि द जूरी, जूरी यानी न्यायाधीश होता है, तो स्पेशल केस है, तो क्या आएगा? ये प्लूरल में काम होगा, तो क्या आएगा? वर्ब का प्रयोग होगा। उतारो इसको। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे 8वां। देखो आगे 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां का पहला है, यू हेल्प्स अदर, फुल स्टॉप, यू विल बी लव्ड। इसमें किसका प्रयोग करना है आपको? इफ का। ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सी अटेम्प्ट, सी अटेम्प्ट सी अटेम्प्ट आंसर, आंसर, फुल स्टॉप, सी हैड रीड द मैसेज, सॉरी पैसेज है ये, द पैसेज। इसमें आपको किसका प्रयोग करना है? आफ्टर का। ठीक है। अब इसमें देखते कैसे करते हैं। यू हेल्प, कि तुम सहायता करते हो अन्य लोगों की। यदि तुम अन्य लोगों की सहायता करते हो तो यू विल बी लव्ड, और वे लोग तुमसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अगर इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो आने वाला क्लोज किस में होगा? फ्यूचर सिंपल में। अगर इफ के बाद पास्ट टेंस होता है तो आने वाला क्लोज किस में होगा? वुड में। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और आने वाला क्लोज होगा
इसमें इफ होता है, इसके बाद परफेक्ट आता है, तो क्या आएगा, वुड हैव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी जो किसमें आ रहा है, यू हेल्प अदर यू विल बी लव्ड, तो हमें किससे जोड़ना है, इफ से। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले का आंसर है इफ यू हेल्प्स अदर, अब ये फुल स्टॉप पे इसको हटा देंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे यू यू विल बी लव्ड, ये आपका आंसर हो गया। कि इफ वाले में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, क्या आएगा, विल। इसमें फुल स्टॉप को हटाना और शुरू में लगाना इसको। अब दूसरा आंसर क्या होगा, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, आफ्टर का प्रयोग करना, बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर क्या कहता है, देखो इधर, बिफोर वाले वाक्य में एक सेंटेंस होगा वी टू का और एक होगा हैड का, वो सिस्टम आफ्टर का है। एक होगा वी टू में और एक होगा हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हम इसको कैसे लिख सकते हो आप, अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रहा है वी टू और इसमें क्या दे रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या जोड़ना है, हैड, आफ्टर जोड़ना है। तो लिखेंगे सी अटेम्प्ट आंसर आंसर्स, फिर लिखेंगे पुलिस स्टॉप का क्या लिखेंगे, आफ्टर, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे रीड, थर्ड फॉर्म में से कैसे, द पैसेज। बस ये आपका आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, आपको उतार लो, दोनों सही है। सही करने पैसेज को, ठीक है, उतार लो। फिर 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9वां और 10वां, फिर आज की ग्रामर कंप्लीट है। ठीक, उतार लो। देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो 9वां क्वेश्चन इसमें, वी सेंड एन ईमेल इंटरनेट। ठीक है, अब इसका पेज पे देखते हैं कैसे बनेगा आंसर। इसका 10वां क्वेश्चन और कर देते साथ में। मदर सैड टू फादर, कि माता ने पिता से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कैन यू स्पेयर सम टाइम some time for me, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नोटेड कॉम बन। ठीक है, आगे देखो, अब इसको कैसे बनाएंगे,
वी सेंड एन ईमेल, कि हमने ईमेल भेजी थ्रू इंटरनेट, कि इंटरनेट के माध्यम से। अब एक्टिव वॉइस का क्या है, ये सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस से क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब दे रखे सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। क्या भेजी गई, ईमेल, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये थ्रू इंटरनेट, ये क्या है, अन्य शब्द है, OW। ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। अब एन ईमेल है, इसे कैसे लिखो आप, एन ईमेल। अब टेंस कौन सा है, पार्ट सिंपल है, तो पार्ट सिंपल टेंस होता है तो इसमें अगले वाला टेंस कौन सा होता है, वाज वर्ब, कॉन्टिन्यूअस होता है ना। उसकी क्या लेंगे, एच वी, और साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म में से किसमें आएगी, पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो क्या लिखेंगे, एन ईमेल एक है, तो ईमेल एक है, तो क्या आएगा इसमें, वाज। वाज सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड। ठीक है। अब वी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाई लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे पीपल, डॉक्टर, पुलिस, ये ऐसे शब्द होते हैं। जैसे इधर लिख देता हूं, पीपल, वी, डॉक्टर, समवन, एनीवन, मैनी, ये सारे शब्द हैं जो वी वाई लगा करके नहीं लिखा जाते हैं। तो अगर लिख भी देते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आप इसको यूज नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, थ्रू इंटरनेट। ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी का है कि सर मैं तो वी को वास में बदलूंगा, तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, एन ईमेल वाज सेंट बाई अस थ्रू इंटरनेट। दोनों सही है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी वो इसको देनी है 100% में, तो और 1% इसमें दे सकते हैं। क्यों कि इन की ईमेल के माध्यम से क्या भेजते हैं, इसको संदेश भेजते हैं, मेल भेजते हैं, डाक भेजते हैं। ठीक है। अब इसमें नरेशन देखते हैं, मदर ऐसे कैसे लिखो, आंसर इसमें मदर लिख दिया, सैड टू किसे बदलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव आ क्या आएगा, आस्क्ड, आस्क्ड। अगर ये पॉजिटिव होता तो किसे बदलते, टोल्ड में, किसे बदलते, टोल्ड में। अगर ये ही इंपरेटिव होता तो किसे बदलते, बताओ। फिर जैसा भाव होता है उसके अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्ट ही होता फिर। अब क्या लिखेंगे, फादर। अभी क्या कहता है कि इन्वर्टेड कोमा को टाइप पर लगाएंगे, दैट लगा रहे थे पॉजिटिव में, इसमें क्या लगेगा, इफ या वेदर। अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड इधर आ जाएगा। इसमें क्या आई है, एच वी। अगर एच वी आती है तो क्या लगाना पड़ेगा, इफ। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब वेदर भी लगा सकते हैं। अब वेदर कब लगेगा, जब कोई चॉइस दे रखी हो तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, वेदर। यानी अभी चॉइस नहीं दे रखी है तो क्या लगाना पड़ेगा, इफ। ठीक है। तो क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। तो इफ, ये सेकंड पर्सन है, यू। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, आरवी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या फादर, क्या आएगा, ही, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, कैन किससे बदलेंगे, कुड में। इसके बाद क्या लिखेंगे, स्पेयर। फिर लिखेंगे सम टाइम, सम टाइम, फोर है। अब इसके बाद क्या है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अनुसार क्या आएगा, मदर। फर्स्ट पर्सन के आएगी तो किसके अनुसार, आरवी सब्जेक्ट अनुसार। तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है, मदर है, मदर क्या है, स्त्री है, तो क्या आएगा, सी, हर। तो क्या आएगा, हर। ये आपका आंसर हो गया। और आगे ऐसे तीसरा मॉडल पेपर करें कल, और ज्योति क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े, धन्यवाद।